मैं इश्क से खुद को मामूर कर दूंगा, हुकूमत पर तनकीद भरपूर कर दूंगा कि दिल चाहता है ये अखबार पढ़ के सियासत से कुछ लोग दूर कर दूंगा। हवा की खुशबू है बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? आज बिल्कुल तो ठीक ठाक, फ्रेश लग रहे हैं। आज तो पल्ले में पैसे ला के चुगली करने नहीं लग रहे जी। मौसूफ एक लड़की से इश्क करते थे माशाल्लाह। बड़े अरसे के बाद वो मिली तो कहने लगे आप मुझे याद नहीं करते। तो आगे से कहने लगे अगर याद करना इतना आसान होता तो मैट्रिक में 6 बार फेल होता। वैसे भाई दा 3 करोड़ का नाम लगा तो 2.5 करोड़ के आलू ले ले। क्यों? मैं कहा कि कहते जो हालात बुरे होंगे मैं चिप्स बेचांगा। ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਹਾਥੀ ਵੜ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। आदमी ने है आज मेहमान भी कार्ड जी बिल्कुल, आज के मेहमान बहुत ही खास और बहुत ही जबरदस्त हैं। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। जमहूरी सतह पर देखें तो वो सेनेटर होते हैं और ये इंपॉर्टेंट बात है। हुकूमती सतह पर देखें तो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर आप हमारी नज़र से देखें तो पाकिस्तान के लेजेंडरी शायर अहमद फराज साहब के बेटे हैं और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप सबकी तालियों में सेनेटर शिबली फराज। दूसरी मेहमान एक ज़बरदस्त नाम जो कि पिछली 2 दहाइयों से राज कर रहा है पाकिस्तान की टेलीविज़न और फिल्म स्क्रीन्स के ऊपर। फिल्म स्टार हैं, टीवी स्टार हैं। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि कमाल एक्ट्रेस हैं और अभी रिसेंटली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की भी विनर हो चुकी हुई हैं मोहतरमा रेशम। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही शख्सियत बड़ी पुरानी है और खुशी ये हो रही है कि सूट खूब मैच किए हैं सर। क्या बात सर, मेरी जरूरत नहीं है कि आपकी शख्सियत पे कोई शेर कहूँ, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात मेरे पास इत्तेफाक है। आपके रुत बदली तो खुशबू का सफर देखेगा कौन? कौन? नहीं आपके रुत बदली नहीं आपके रुत बदली तो तुझको बाम पर देखेगा कौन? नहीं, वहां से आइडिया लिया है सर। आपके रुत बदली तो खुशबू का सफर देखेगा कौन? जख्म फूलों की तरह महकेंगे पर देखेगा कौन? देखना सब रक्स बिस्मिल में मगन हो जाएंगे। जिस तरफ से तीर आएगा उधर देखेगा कौन? सर मेरा भी शेर जरा सीधा करा देना। पहली बारी वोट दिता सी तानू 23 साल दे अंदर। 23 साल दे अंदर ओए होए। पहली बारी वोट दिता सी तानू 23 साल दे अंदर। बच्चे ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਰੋਣਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੰਗਿਆਈ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਐਵੇਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। सर देखें, अगर आपने 23 साल पहले वोट देना शुरू किया होता तो आज मुल्क की ये सूरत है। 23 साल पहले दे देंगे तो आज खरे सी हुंदे कि ना हुंदे। सर शेर मेरा भी जी। डर लग रहा है पहली बार। जी। रेशम जी वास्ते शेर है कि दिल तोड़ना किसी के लिए खेल भी हो सकता है। हो सकता है। प्यार अगर सच्चा हो तो रब से मेल भी हो सकता है। बिजली के झटके जैसा हुस्न लेके मत निकला करो ऐ हसीना, कमजोर दिल वालों का हार्ट फेल भी हो सकता है। सर शिबली साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल ज़बरदस्त। मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी मौका मिलता है आप लोगों का शो मैं ज़रूर देखता हूँ। बिकॉज ऑल्दो कुछ पंजाबी चीज़ मुझे नहीं समझ आती, लेकिन उसके बावजूद बहुत आई थिंक हमारे
मुल्क को हंसना तकरीबन भूल गई है, तो हम चाहते हैं कि लोग हंसें। सर 2.5 साल से आप सीरियस हैं कि आप भी मजाक ही कर रहे हैं? किसी भी अच्छे वक्त से पहले थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब लेकिन उम्मीद है कि तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। आ चुकी है सब। मेरे बच्चों के बच्चे देखेंगे सर। आप भी देखेंगे जी। और आप कुछ बचे कुछ भी होंगे उस वक्त। फिर सर मुझे ये बताएं सबसे पहले सर, क्या आपने कभी शेर कहने की कोशिश की? कोशिश तो की, लेकिन कभी कामयाबी नहीं हुई। कामयाबी नहीं हुई। एक मिनट यहीं पे आपको मैं रोकूंगा। रेशम, आप आखिरी बार आई थी और आपने हमें कहा था कि कभी मेरे साथ कोई गेस्ट शायर भी बुलाया करो, क्योंकि आपका अपना मिजाज बड़ा शायराना है और आप बहुत दिलदादा हैं शायरी की। मैंने इसलिए उनसे सवाल पहले पूछा और वो उन्होंने नहीं कहा, तो अब मैं ये सेफली कह सकता हूँ कि जो सियासत के अंदर मकाम है मरीम नवाज का, वो शायरी के अंदर शिबली फराज का है। कि मैं वो वाला आपका तो नहीं कर सका, लेकिन मैं करीब तरीन शायरी के आपको ला सकता था, वो मैं ले आया हूँ। लेकिन मेरी एक खुशकिस्मती है कि मैं तो इनको छोटा फराज कहूँगी। वाह, ठीक है? क्या बात। बात यह कि इतने बड़े नाम, इतने बड़े वालिद के साहबजादे हैं, और मेरी खुशकिस्मती ये है कि उनकी लिखी हुई मशहूर ज़माना गज़ल सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। बिल्कुल आपके तो ऊपर उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। तो ये जो गज़ल है वो शान और मुझ पर फिल्माई जन्नत की तलाश में, और बहुत ही खूबसूरत फिल्माएगी। और मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके प्रोग्राम में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी चीज़ की कोई झलकी शामिल की गई हो, तो क्योंकि फराज अहमद के साहबजादे हैं और वो गज़ल मुझ पर पिक्चराइज हुई, तो मैं चाहूँगी कि इस प्रोग्राम में उसकी एक छोटी सी गज़ल की झलक शामिल करें। शिबली साहब, आपके साथ होता है कि आपको अक्सर वालिद साहब के इस तरह शेर लोग सुनाते हैं और ख़वातीन होती हैं ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा। वो बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल, कभी कभी मैं भी सुनाता हूँ। फिर आप भी सुनाते हैं? अच्छा, आगे से। और रेशम ने आपको पहले कभी इस तरह शायरी सुनाई? हमारी पहली मुलाकात। अच्छा, पहली मुलाकात है आपकी? पहली इंटरेक्शन है। अच्छा, और पहली मुलाकात में इतनी कलर कोऑर्डिनेशन आपकी, आई एम सरप्राइज वैसे ही है। उसकी रीजन ये है कि मैं बहुत बड़ी फैन उनके वालिद साहब की, तो मुझे नहीं लगा कि मैं पहली दफा इनसे मिल रही हूँ। नहीं, वो तो आपने मिल रही, मगर ये कपड़े कैसे कोऑर्डिनेट हुए? आपको क्या पता था कि वो आज काला कपड़े ही पहन कर आ रहे हैं? नहीं, इनको दुकान तो लेने जी। यार इनको दुकान नहीं यार, मगर मुझे बताइए कैसे, ये कैसा इत्तेफाक है? उसने इत्तेफाक है। अब ये हो गया है तो कैसा महसूस हो रहा है? अब हो गया, अच्छा लग रहा है। देखिए सर्दियों में अमूमन होता है कि ज्यादातर लोग काले कपड़े पहनते हैं। आपने भी काला कोट पहना हुआ है, आप इधर देखें। हाँ। इन्होंने भी काले कपड़े पहने हैं। जो इस वक्त इस तरफ से हमें रोशनी आ रही है वो इधर कहीं से नहीं आ रही। तो क्या हम अच्छे नहीं लग रहे? आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, मगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये आप कैसे, आपको पता चला कि आज मिनिस्टर साहब ये पहन कर आ रहे हैं? खुदा की कसम, मुझे तो पता ही नहीं था, ये इत्तेफाक है। आपका जुमला है वो ये है कि मुझे पता नहीं था। नहीं, मुझे सर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कह सकता हूँ कि रंग आपकी शख्सियत का एक आईनादार होता है। वाह वाह, क्या बात। तो होए, अच्छा, सिर्फ झूठ के लिए ढेर सारे लिबास दरकार होते हैं। मेरा दिल कर रहा है गाना गानू काले लबाजी शकीनी कुड़ी दूर रंग काले रंग तुम तो ना बिल्कुल ही ना। मगर सर मुझे एक बात बताएं, आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं पहले, ठीक है? वालिद साहब का भी इस किस्म की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, एक आइडियोलॉजिकल सियासत बिल्कुल और है। पीटीआई का इंतखाब क्यों किया? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, बुनियादी तौर पे उनकी जो सोच थी, जो वो चाहते थे इस मुल्क के लिए करना, जो वो चाहते हैं इस मुल्क के लिए करना, वो हम भी चूँकि इत्तेफाक हुआ बाहर मुख्तलिफ मुल्कों में रहने का, तो हम यही देखते थे कि हम चाहते थे कि हमारा मुल्क क्यों नहीं है इस तरह जिस तरह के बाकी दीगर ममालिक हैं। तो इसलिए ये सबसे मुश्किल काम था। प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं और एक स्पोर्ट्समैन थे, उन्होंने अपनी एक ग्लैमरस ज़िंदगी को छोड़ के और आके इस तरह के ख़राब हालों में अपनी पूरी ज़िंदगी को वक्फ किया। जिस तरह से उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ बनाई, ये सारी इंस्पिरेशन होती हैं। तो हम जैसे लोग, मैं नहीं हूँ सिर्फ, कई और लोग हैं जो मेरी तरह के थे जिनको सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इमरान खान की कॉल पे जो है तो वो आए भी सियासत में। और ये पहली दफ़ा थी कि मुल्क में वो लोग, जिस तरह अभी आपके वो कह रहे थे कि 23 साल में वोट नहीं दिया था, वो लोग इस प्रोसेस में शामिल हुए।
तो यही एक बिगिनिंग होती है। तो इंशाल्लाह इसी सफ़र को लेके हम आगे चलेंगे और हमारा जो ख्वाब है वो इंशाल्लाह पूरा होगा। सर जैसे फराज साहब के शेर थे, आप उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो जेड़ा नून लीग दा शेर हो ना नफरत क्यों कर दे जे? वो शेर नहीं है, वो शेर की खाल है। एक और बात बताएं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री यूजुअली बहुत एक एग्रेसिव मिनिस्ट्री बन चुकी हुई इन द लास्ट 10-15 ईयर्स इफ आई मे से सो, जिसके अंदर बहुत एक हम देखते भी हैं, इवन आपकी अपनी हुकूमत के अंदर जो आपसे पहले मिनिस्टर थी वो भी एक बड़ा एग्रेसिव स्टाइल में। जब आप आए तो आप एक बहुत धीमे नेचर के इंसान हैं, ना आपका वो पॉलिटिक्स का स्टाइल है जो फिरदौस आपा का है या रहा है अभी तक। तो कभी होता था कि किसी ने कहा कि उस तरह तुसी क्यों नहीं करते डिफेंड? देखिए जी, हर एक की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू होते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने मुझे चूज़ किया तो उनको पता था मेरी जिस तरह का मैं हूँ और जिस तरह की मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, तो उनका ये एतमाद था मुझ पे। So maybe एक तरह से देखा जाए तो शायद मे बी इमरान खान साहब also wanted this version of defense to be there rather than let it be so aggressively out there. You can say that. आपने फिरदौस आपा का नाम लिया। जी जी। एक दिन मैं टीवी पर उनको देख रही थी तो टमाटरों के बारे में वो रेट बता रही थी। अच्छा। लेकिन मैं कहती हूँ कि मंडी में जो टमाटर का रेट है वो कुछ और है और दुकान पे जाएं तो टमाटरों का रेट कुछ और है। मंडी में सस्ते मिलते हैं और दुकान पे जाएं तो टमाटर महंगे मिलते हैं। लेकिन जो रेट बिलावल भुट्टो साहब ने दसिया कोई भी नहीं दस सकता। तुम क्या अभी टमाटर लेके बैठ गए हो? आई एम सो सॉरी सर, मैं हांडी जो पकड़ी वाइट पॉलिटिशियन है, मैंने एक दिन ऐसे उनकी हल्की सी मिमिक्री करने की कोशिश की तो मेरी फैमिली ना ऐसे हो गई कि तू सही ना कर लाई है, थोड़ी चीज में लाग। वैसे आपके ख्याल से शिबली साहब सही किया ना? मुझे थोड़ी देर के लिए एहसास हुआ कि वो मेरे साथ बैठे। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, आसान शर्त पे कर्जा यहाँ नहीं मिलता, जो एक पेज पे होते हैं इकट्ठे अक्सर उन्हीं का एक दूजे से बयान नहीं मिलता, कि जिसके पास फार्मूला हो खुशहाली का हमें क्यों इस तरह का हुक्मरान नहीं मिलता, सोचो जरा। हाँ वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। शिबली साहब, यू मैरिड सर? यस। ठीक है सर, रेशम शादी नहीं की हुई इन्होंने अभी तक। ये मैंने पिछली बार भी हमारे मेहमान आए थे, उनसे कहा था कि वो भी मैरिड थे, तो हमने कहा कि बताएं इनको कि क्यों नहीं है, पूछें आप इनसे क्यों नहीं कर रही हैं ये, आपको बताएं करनी चाहिए इनको नहीं करनी चाहिए, को अपना तजुर्बा शेयर करिए। ये अपना तजुर्बा है, हम अपना तजुर्बा? नहीं, आप अपना बताएं सर, वो तो बजिद है कि मैं नहीं कर रही। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। नहीं, मेरा ख्याल है करनी चाहिए इनको। करनी चाहिए, आप क्यों नहीं कर रही? अब तो आपको मिनिस्टर भी कहने पे आ गए। गलत किसी इंसान से शादी करने से बेहतर है ना इंसान इंतजार कर ले या शादी ना करे। तो मेरी बहन, हमारे पास तो यही 22 करोड़ हैं, हम कहाँ से किसका इंतजार करें? लेकिन आपको पता है जो मोहब्बत करता है ना बेचारा इंसान, हाँ, उसके लिए कुल आबादी क्या होती है? उसके लिए कुल आबादी वो एक शख्स होता है। कुल आबादी वो एक शख्स है। आपके पास कोई नजर में है ऐसा एक शख्स? ये हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, वरना एक शख्स भी काफिला है मुझे। फराज साहब दे सीरियस शेर ने कॉमेडी शेर भी लोगों ने बनाने फराज साहब। हाँ सर, वैसे ये भी एक टाइम पे बहुत हुआ था कि आज से याद है 4-5 साल पहले देयर वाज अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया पे लोगों ने अजीब एक नामों से, तो खैर यहाँ पे सोशल मीडिया का मसला ये है कि कुछ भी कहीं किसी के साथ मंसूब करके आप लगा देते हैं, चला देते हैं और अनफॉर्चुनेटली लोग उसको बिलीव भी करना शुरू कर देते हैं। बदकिस्मती से जब ऐसा होता है तो जो असल चीज़ है वो और जो नकली चीज़ है उसमें फ़र्क नहीं रहता। तो मेरा ख्याल है कि ये एक कैंपेन चला था, लेकिन अब शुक्र है। बिल्कुल, मुझे याद है ये, बल्कि इलामा इकबाल साहब के शेरों के साथ भी हुआ। तो एक बार मेरे पास इस तरह एक शेर आया और मैं कुछ थोड़ा सा ना वो हो गया, कंफ्यूज, मुझे कुछ शक सा हुआ। मैंने कहा ये इकबाल साहब का शेर नहीं है। यूसुफ सलाउद्दीन साहब को वो फॉरवर्ड किया, मैंने कहा सर ये इकबाल साहब का शेर, तो आखिर उनका मुझे वॉइस उठाया, खुदा दे वास्ते इकबाल साहब किस तरह लिख सकते हैं? लेकिन जिन्होंने शायरी पढ़ी होती है एक खास शायर की, या वो शायरी को समझते हैं, तो उनको उस वक्त फ़ौरन ही पता चल जाता है कि ये, क्योंकि उसका अपना एक मीटर होता है, अल्फाज का चुनाव होता है, हर एक की अपनी एक डिक्शन होती है, तो पता चल जाता है कि ये शेर किस शायर। मगर वैसे कभी शिबली साहब हुआ था कि जब फराज साहब हयात थे तो उस वक्त कभी आपको कोई शेर आया, आपने वैसे ही ट्राई किया उनके सामने कहने की, या कभी कोशिश, या वहीं पे आपने अपने डायल्यूट ही कर दिया अंदर कि नहीं, नहीं, ये जुर्रत कभी नहीं की और ना ये गुस्ताखी कभी की। एक बार शेर सुनाया उन्होंने, क्या बेटा तुसी सियासत ही करनी सिर्फ। नहीं, मगर ये बड़ा एक होता है। लेकिन मेरे बड़े भाई में फिर भी मुझसे ज्यादा उसमें शायराना ज़ौक़ है और वो फिर भी कुछ लिख लेता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा हुआ कि हम दोनों में से कोई भी इस तरफ राग़िब नहीं हुआ, क्योंकि
एक ऐसा टावरिंग फिगर हो तो आप मैचअप करना बहुत ज्यादा एक मुश्किल है। रेशम साहब इन्हें शेर याद ने माशाल्लाह, मसलन जेडे किसी ने लिखे नहीं वो भी याद कर ले इन्होंने। अरे यार तुम अब वैसे ही ना करो, अभी तो उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल गया है इस बार। हुकूमत पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। वो हुकूमत साथ बैठी हुई, आप उनकी तरफ देखें। मैं हुकूमत पाकिस्तान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पिछले साल 14 अगस्त को मेरी भी अनाउंसमेंट हुई, उसमें मेरा भी नाम शामिल था कि मुझे अक्सर ये चीज़ें आपको पता है कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात लोगों को नहीं मिलती हैं, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस एजाज़ से नवाजा। मैं बहुत मशकूर हूँ हुकूमत पाकिस्तान की। सर मुझे एक और बात बताएं, आपसे पहले भी हमारी इस बारे में कई बार बात हुई, यू बीइंग द जो आपकी पोर्टफोलियो है मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, सर फनकारों के लिए क्या हो रहा है इसमें? गुड क्वेश्चन जी। देखें फनकारों के लिए एक तो ये है कि पहले जो ये मिनिस्ट्री होती थी वो चली गई अब शफकत महमूद साहब के पास। वो तो ऑनलाइन क्लासों में फंसे हुए बेचारे। सर माजरत के साथ ये कहना चाहूँगी फिल्म इंडस्ट्री, खैर ये तो अभी नहीं, लेकिन फिल्म पॉलिसी भी हमने फाइनलाइज कर दी है। हमने उसमें काफ़ी इंसेंटिव्स दिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में मूवीज़ बने और जितनी भी इस इंडस्ट्री को हमने, पहले तो ये कि इंडस्ट्री का दर्जा ऑलरेडी हासिल है, लेकिन और जितनी भी, और प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एक तो अपना जो कल्चर है, हमारी जो अपने हीरोज़ हैं हमारे, चाहे वो हिस्ट्री में थे या मौजूदा इस मुल्क के जो हीरोज़ हैं, उनके गिर्द भी मूवीज़ बननी चाहिए। जिस तरह अर्तुगरुल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस तरह हमारे बहुत हीरोज़ हैं। तो हम उस पर हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले बजट में मज़ीद इसको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, लोग फिल्में बना सकें और अपने प्रोडक्शन हाउसेज में रौनकें बहाल कर सकें। So can we take your word for it कि हमें बजट तक इंतजार करना है? Otherwise call me after 6 months. खुदा करे ऐसा ही हो, क्योंकि सर वरना मैंने जो देखा है पिछली हुकूमत में अभी भी फिल्म इंडस्ट्री को कभी भी हुकूमत की सपोर्ट, फिल्म ही नहीं, टेलीविजन इंडस्ट्री, आई वुड से द होल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और मुझे हाँ, सपोर्ट तो खैर बहुत दूर का लफ्ज हो जाता है, आप रिकग्नाइज पहले करते हैं, सपोर्ट ना करें, रिकग्नाइज तो कर लें। और ये आपके साथ ही एक मीटिंग के अंदर अगर आपको याद हो तो ये चीज़ आया हुई थी हम पे कि जी 23 साल से एक स्टेटस या कुछ इस तरह का टाइम था दिया हुआ था जो कि ऑफिशियली इंप्लीमेंट ही नहीं हो सका। बिल्कुल, जो कि एक बड़ी हैरानगी की बात थी कि अब कर दें, क्योंकि देखें मुझे लगता है फनकार इस मुल्क में एक तो वैसे ही एक बहुत फाइट करके सोशल स्ट्रेटा के अंदर एक सर्टन मकाम पे लाए हैं, और उसके बाद जो ताने और जो लानत ममानत होती है वो सबसे ज़्यादा भी इसी शोबे पे होती है और बड़ी इजी है करना। आपको पता है सारे फिल्मां दा कुछ कर दो, बड़ी मेहरबानी होएगी। साडे पाकिस्तानी हीरो जेडे फिल्मां जांदे हुण वाल लम्मे रख के ना शादियां दे फंक्शन लभदे फिरदे। नहीं, इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री को हमारी गवर्नमेंट की और प्राइम मिनिस्टर साहब की ये पूरी वो है, फोकस्ड वो है कि हम इस इंडस्ट्री को अभी हम प्रमोट करेंगे। वही, क्योंकि आप जिस तरह अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर भी ये टर्किश वाला बहुत एक मामला हुआ है, तो उसके ऊपर भी हमें ही आगे सुनने को मिल रही होती हैं। और मेरा जवाब सिर्फ ये होता है कि जो टर्की ने किया हुआ है अपनी इंडस्ट्री के लिए वो आप हमें भी कर दें, फिर बात करें। मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि पैदल भागूं और साथ आप मेरे फरारी भगा रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा ना मेरे लिए थोड़ा सा। सर तुसी फिल्म इंडस्ट्री लिए पैसे दियो ना सानू सारे नु, गाने भावें शेख रशीद साहब दे चला देंगे। वैसे एक याद है मुझे, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है रेशम, आपने तो वो जमाना भी देखा जब शेख रशीद साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे। जी जी, है ना, बिल्कुल आखिरी अयाम में चल रहे थे। उन्होंने मुझे नेशनल अवार्ड दिया था। अरे वाह, मिनिस्ट्री में ये देखिए अब फिर ये मेरा सवाल बिल्कुल सही है कि शेख रशीद के नेशनल अवार्ड से लेके शिबली फराज के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। मुझे बेहतर कौन से वाले निकले इनमें से? शी इज बीन इंप्रूविंग। I'm good. How are you? You know, last night Mama was calling me. अच्छा. He said, how's going on in Pakistan? मैं कहा दिन ब दिन बद तो बद तरीन होंदी जा रही है मेरी जिंदगी। हाय हाय। बट मामा नाराज हो गई। अच्छा। कहनी पुत्र जिदा खाइए ओदे गीत गाइए। तो मैं कहा मामा what I should do because मेरा कारोबार कोई चलदा ही नहीं। मामा कहनी इत्थे एक नेचर फ्रेंडली शापर लोकां ने दिखाया
अमेरिका च बड़ा अच्छा शॉपिंग बैग है ओके वो पेपर और कॉटन दा मिक्सचर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਤੇ ਮੇਕ ਲਾਟ ਆਫ ਮਨੀ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 15000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 30000 ਦਾ ਮਾਲ ਦੇਾਂਗੇ ਓਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 70% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ so could you please give me 15000 ਅੱਛਾ well I don't have any money on me right now ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀ so then why do you ask me ਤੇ ਵਾਏ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ बड़े बड़े खाली लिखिया करो वासे चौधरी दौलत दी वजह तो नहीं मजबूरी दी वजह तो लगाया ना नहीं तो मैं उन कितों खामा जे कह देवे जो दे विच दुआ शामिल हुंदी है फिर कारोबारी बंदा हो you can try from our guest we've got a film star and a sitting minister right now मैं ते इन्हां दी कोई फिल्म वेखी नहीं अरे वो फिल्म स्टार नहीं वो शिबली फराज साहब इज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो फिल्म स्टार हैं साथ ओ उन्होंने मैं जानना मैडम रेशम यस ये इन्हां दी मैं बढ़िया फिल्मां देखी हां इनकी देखी हूं भाईजान दी कोई नहीं ले आई अरे उनकी नहीं आई वो पॉलिटिशियन है This guy? Senator and information federal minister. उन्हें को डर आंडे मंगन जावा कुछ पेड़ नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं है he is the most soft spoken minister that we have पता लग जाएगा नाइस मैन कुल 15000 ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि नहीं उन्हें को है नहीं ओ वो टाइम ओहो नहीं हुकूमती ओ जदों आ गया इमरान मेरी जान वो बन गया नवा पाकिस्तान इमरान खान साहब इज अ गुड गाय अगर कोई गजल सुनाते तो ज्यादा बेहतर यू नो गजल में पहले एक दो जगह सुनाई है अच्छा मैं क्या एप्रीशिएट होवांगा उन्होंने मैनू लत्तां तो फड़िया घुमा के कांधे च मारिया मैनू कहंदे ने तेनू शर्म नहीं आई गजलां नू हत्थ पाना दिस इज नॉट गुड थिंग You see that? बंदा ही नहीं तुम्हारा काम हो गया ना Yes, this is good. इमरान खान साहब की हुकूमत च मैं कोई रिलैक्स होके सोना तो तुम्हारा काम हो गया ना बस तुम मेरा काम तो हो गया मुझे तो बताएं कितने हैं नहीं फिर बाद च नजर लग जाती आई लव मिस्टर इमरान खान इमरान मेरी जान वो बन गया नवा Ready 1 2 3 4 यार राती में फौत हो गया शुक्र सही तो दस रहा बहुत नहीं सो गए होंगे राती में सुता ते ख्वाब विच फौत हो गया ख्वाब विच अच्छा फौत हो गया ते अचानक मेरी आँख खुली है ते नाल सादत हसन मंटो साहब भी बैठे ने मैं कहा सर होया कि एडे गुस्से चो कहंदे ने बड़ी खुशी हुई है कि लाहौर को शहर अदब करार दे दिया गया बिल्कुल लेकिन अफसोस इस बात का है कि माल रोड के ऊपर इतने बोर्ड लगे हुए हैं उनके ऊपर दानिशवरों और शायरों की तस्वीरें लगी हैं अच्छा और बीच में उस्मान बुजदार की भी लगी हुई है हाँ जी कहने अहमद फराज साहब की फोटो लगी है हबीब जालब साहब की लगी है ते विच मेरी भी लगी है तो नाल उस्मान बुजदार साहब की क्यों लगी है अच्छा वो कोई शायर ने वो कोई अदीब ने वाह क्यों बहरहाल मैं कह जी मैं कदी पूछांगा उन्हें को मेरी आँख खुल गई ठीक है कढ़े फिर मैं ड्रोन ठीक है ओदे उत्ते बैठा अच्छा टूट गया अच्छा वजन मेरा नहीं चुकिया उन्हें ठीक है मैं फिर कढ़िया डाला पी करके पहुंचे बुजदार साहब को ठीक है मैं कहा सर राती ये वकूआ होया है ते क्यों तुसी उन्हां दे विच अपनी फोटो लवाई है बिल्कुल कहंदे ने पुत्र मैं पहले शेर लिखे है फिर फोटो लवाई है बुजदार साहब ने शेर लिखा हां जी मैं कहा सर तुसी केड़ा शेर लिखे है कहंदा मैं शेर लिखे है बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं बुजदार मैनू धरती कली करा दे मैं नचा सारी रात कर लो मैं अपने को मैं कोई शायर तो नहीं ना यार वो कहते ने मैं 3 4 5 रातां जाग के गुजार के ते ए शेर लिखे अच्छा मैं कहा सर चलो शेर दी खैर है जिस तरह दे भी लिखा गया है वो तुम्हारी 4 5 रातां भी जाया हो गई और तुम बताने से पहले कुछ देख तो लिया करो एनवायरनमेंट क्या है कौन लोग बैठे हुए हैं ओए मेरे यार है कि नहीं बड़े की बात नहीं कर रहा मेरे पास खास मेहमान आए हुए हैं आज ओ
माशाअल्लाह शिबली नुमानी साहब नहीं है सर, मैं उन्होंने फैन हाँ। अच्छा जी, ये अपने वजीर इतलात, यस, ये सारियां इतलावां देंदे ने ते लड़ाइयां पैंदियां ने। अच्छा असले माशाअल्लाह बड़ा कम कर रहे ने। किते यार वफा की वजीर ने हुन सेनेट दे इलेक्शन आ रहे ने, बिल्कुल इहदे विच इन्हां ने लैनी अक्सरियत पीटीआई ने, बिल्कुल। उस तो बाद कानून किहने बनाने ने? किहने बनाना है? मैं तुहाडे कोल पुछ रहा, तुसीं मेरे को पुछ रहे। या जाहिर है जेड़े वफाक विच लोग बैठे होंदे, शिबली नुमानी साहब ओदे बारे बड़े बड़े आला ए मशवरे देंदे ने। शिबली नुमानी नहीं, शिबली फराज है वो। शिबली अहमद फराज साहब, यस, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੈਨ ਹੋ ਖਾਲੀ। सच्चे मुझे नौकर है ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। अच्छा कोई शेर सुनाए आप मुझे अहमद फराज साहब का। चलिए अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितने क्या ना कि मैं पढ़ पढ़ के जवान हूं। इन्होंने पढ़ा था, याद नहीं किया। जवान ऐसी गल है कि रेशम साहबा मैंने समझ रहे ने कोई समझदार आदमी, यानी एडा मैं समझदार पढ़िया लिखिया और इंटेलेक्चुअल होंदा पुलिस विच होंदा। उन्हें क्या पढ़ पढ़ के जवान हुए। चले मैं सुनाती हूँ आपको उनका शेर। जी जी जी, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, हाय हाय आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, और भूले तो यूं कि गोया कभी आशना न था। बात तो किरदार की होती है फराज, वरना अच्छे काम तो ठाकुर साहब भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र कर मैंने गुस्सा नहीं आ रहा। सर कहना ये भी वन फोटो प्लीज, आज तो बड़ा यार खुशबख्त दिन हैगा। सर सोशल मीडिया भी जरूरी है सर, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू सर। मेरी जी गल हुई है उन्होंने प्रोग्राम में ना चला। हाँ हमें काटना पड़ेगा। पता है कि उस्मान बुजदार साहब मेरे दोस्त ने, वो अभी जा रहे हैं, इसके बाद उनकी मीटिंग भी नहीं सर तुझे नहीं जाना, ना जाना तुझे, मैंने इतला देनी है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। शिबली साहब, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, 2 सीटें हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिस शख्स को आप चांद पर लेके जाएंगे वो वहां से वापस नहीं आएगा, ऑल दो आप जरूर वापस आएंगे। तो कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आमिर लियाकत और जनाब फैसल वाडा। आमिर लियाकत जिन्ना चंदे चले गए ना, उन्होंने पैदल रस्ते का पता लग गया। सर ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, अगले दिन संडे है, इसलिए आप भी थोड़ा इजी हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किनको करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान या फिर महविश हयात। महविश हयात। ठीक है सर, ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं सर, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना है, दूसरे पे शिबली साहब किसी और को लेके जा सकते हैं, इनमें से किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुजदार और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। ये जरा मुश्किल सवाल है सर, कौन होगा वो जो आपका हम सफर बनेगा टाइटैनिक पर? एक को ले जाना तो है सर। बुजदार साहब के साथ गपशप तो रहेगी। अच्छा, डॉक्टर साहब के साथ वो भी नहीं हो सकती? नहीं मतलब है, मगर बुजदार साहब ज्यादा एंटरटेनिंग आपको लगता है? जरा ज्यादा जेन्युइन सा आदमी है। वाह वाह, क्या टाइटैनिक, उस पे शिबली फराज साहब और उस्मान बुजदार साहब इकट्ठे होंगे, और शिबली फराज साहब का ये ख्याल है कि उस्मान बुजदार साहब गपशप भी करेंगे आगे से। सर आखिरी सवाल है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब। 3 MNA 3 कहानियां। मैं फवाद चौधरी को दूं। फवाद चौधरी को दे दी है, वाह जबरदस्त। जी रेशम, आधी रात का वक्त, बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद हो, एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किसको कर रही हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब असफंदियार वली। मैं इन दोनों को नहीं, ख्वाजा आसिफ को भी नहीं जानती? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? उनको कॉल करेंगे। जी ख्वाजा आसिफ साहब को दे दी ना, उनको कॉल करें, ठीक है, सही है। आप बताएं, फिर लिफ्ट में आप भी एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहने के फ्लोर आ गया आपका। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सबा हमीद, नादिया अफगान और बुशरा अंसारी। तो सेल्फी किसके साथ है? बुशरा आपा के साथ। स्माइल किसको दे रही हैं? सबा हमीद। और किसको कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया? तीसरा कौन था? नादिया अफगान। उनसे कहूंगी। ठीक है, नादिया अफगान जी फ्लोर आ गया आपका। गाड़ी तो आपको ड्राइव कर लेती हैं? हाँ, ठीक है, आप स्पोर्ट्स कार चला रही हैं मोटरवे के ऊपर, ठीक है, जो कि नून लीग के जमाने में बनी थी, मगर गाड़ी जो है आपने
पीटीआई के जमाने में मंगवाई है, ठीक है, और अब आप जा रही हैं दंदनाती हुई और आप देख रही हैं 3 लोग वहां पे लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल वाडा, ठीक है, जनाब अली जैदी और जनाब नवाज शरीफ। लिफ्ट नवाज शरीफ साहब को लिफ्ट मिलेगी। क्या बात है। और शरीफ साहब सोच रहे हैं सिखा दो प्राडो परफॉर्मेंस देता आप डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक रेशम की अपनी है, दूसरी रेशम ने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट रेशम किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शिबली फराज साहब और शान। मैंने किन को बजाना है? आपको बताऊं, शान बड़े शौक से प्रोग्राम देखते हैं। नहीं तो शान तो फिर आपको पता है कि वो बड़े शौक से और फौरन मैसेज भी कर देते हैं। नहीं आपको पता है वो मेरे फेवरेट है। बिल्कुल। अच्छा अगर मैं आपको ना बजाऊं बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मैं तो खुश हूँ, मैं स्विमिंग कर लेता हूँ। अल्लाह आपको जिंदगी दे शान। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। रेशम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल जस्ट फन एंड गेम्स, एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों। सर आए ना जरा फिर।